आज बालसमंद गांव के हम लोग एक खेत में खड़े हैं जहां का जमीनी विवाद 2019 के बाद शुरू होता है और अभी 2025 हो गया है, उसके बावजूद भी चल रहा है। जमीनी विवाद क्या है, क्यों है, किस लिए है, वो सब बताने के लिए ये महिला मेरे पास मौजूद हैं। ये आपको पूरी स्टोरी बताएंगे। उसके बाद सुनने के बाद आप लोग भी डिसाइड करना कि ये मैटर किस प्रकार से होना चाहिए था और किस प्रकार से चल रहा है और क्यों चल रहा है। जी मैडम, आपका नाम? जी राम राम सबको। मेरा नाम समेस्ता है, मैं बालसमंद गांव की हूँ और भी मेरी 2012 में शादी हुई थी जी। तो भी जब से मेरी शादी हुई है तब से ही मेरे साथ घरेलू तो झगड़े चल ही रहे हैं, घरेलू हिंसा चल रही है। पर 2019 में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, उसके बाद में तो मेरी जमीन भी छीन ली गई है। आज मैं एक बिल्कुल बेसहारा हो रही हूँ, मेरे पास कोई सहारा नहीं है। 2019 में आपके पति की डेथ कैसे हुई? भी मेरे पति देखो, इसी मकान में मैं गांव जा रही थी, शाम को रक्षाबंधन का दिन है, इसी मकान में खाना खान खातर आया शाम के टाइम में। भी उसने खाना खाने के बाद में आधी दूर ही मेरे घर के रास्ते तक गया था। भी उसके बाद में उसकी वो हालत होगी कि वापिस इस मकान में आ गई। उस बंदे ने दम तोड़ दिया। बिना उसकी कोई डॉक्टरी हुई, ना कोई जांच हुई, ना कोई पड़ताल हुई। तो भी मेरे पास में कोई ऐसा ठोस सबूत भी को नहीं तो भी मैं ये साबित कर सकूं उस बंदे की मौत कुकर हुई। पर मन इतना बेरा भी मैं उसने बिल्कुल एन राजी खुशी छोड़ के गई। इस मकान में खाना खाने के बाद में उसकी डेथ हुई है। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद जमीन का क्या विवाद हुआ आपके साथ? जमीन का यही विवाद हुआ है। भी यही किले हैं, ये पूरे किले मैंने 2 साल तक ठेका पर भी दिया है। वे ठेकेदार नहीं, ये रास्ता कौन दिया करता कदे भी। तो वे ठेकेदार लोग है, वे परेशान हो गए, इस खेत ने छोड़ दिया। उसके बाद में मैं किसी बार के ट्रैक्टर ने बुला के काम करवाया करती खेत में। तो भी ट्रैक्टर आ रहा ने बार बार लड़ाई झगड़ा करके ट्रैक्टर आ रहा निकाल दिया। तो उन्होंने खेत में आना बंद कर दिया। अब पिछले 2 साल तक मैं खुद ट्रैक्टर चला के खुद खेती करने लग रही हूँ। तो अब भी मेरे तय अभी मेरी माँ ने भी काट दी थी कसियां तय, मन बार मैं जानता मारने की धमकी देवे है। तो ये खेत भी मेरा बिल्कुल ही छुटा दिया है, मेरे को खेत में ही नहीं आने देते हैं। माँ को मारने की धमकी? मतलब क्या मारा था उनको? भी माँ, मेरी माँ, हम इसी खेत में, मैं, मेरी माँ और मेरी छोटी बहन, एक कोई भाई दिहाड़ी करने आ रहा था। तो हम चारों जना इसी खेत में कपास चुगा। अचानक मेरा जेठ जिठानी कस्सी और डंडा ले गया। भी उसमें हमारे तो डंडा ही चोट लगी थी। जो मेरा ट्रैक्टर है उसने भारी संख्या में तोड़ दिया था। और मेरी माँ का सिर एक साइड 7 टांके आए, दूसरी साइड 17 टांके आए थे। मेरी माँ का तो सिर इन्होंने काट दिया। भी या मर जाएगी, इसके मरने बाद में इसका कोई सहारा को नहीं, ये आड़ते निकल जाएगी। ये कब की बात है? ये जी अभी 2 साल पहले की बात है। उसके बाद में यहाँ खेती छुटा लिया। तो आपने कभी मतलब पुलिस केस वगैरह भी नहीं किया? भी मैंने पुलिस केस बहुत करे है, पुलिस में बहुत दरखास्त दी है। पर अब पिछले 2 साल में परवेश है पुत्र पे सतबीर का, जुगलान गांव का, एक मेरे ही गांव का सुरेंद्र मांडिया, दोनों एडीसी को, एक ड्राइवर है एक गनमैन है। तो उन्होंने मेरे जेठ का किला लिया है 1 करोड़ का। तो वे किला लेने के बाद में उस बंदे की नजर मेरी प्रॉपर्टी पे पड़ गई। वो बंदा मेरे घर आया है, मैंने धमकी दी है भैया पूरी जमीन है या तू मैंने 25 लाख में दे दे। अगर तय यह जमीन ना दी तो मैं तने ना खेत में जान दूं, ना तने मैं कुछ काम करने दूं। और तने मैं खेत अगर चली गई, खेत में ट्रैक्टर ले गए तो तेरा ट्रैक्टर है वो मैं बैंड करवा दूंगा। भी तू ट्रैक्टर की जमानत नहीं ले पाओगी और तने मार मुर के खेत में दफना देंगा। तो भी उसके बाद में फिर मैं पुलिस चौकी में इतनी दरखास्त दी है, इतनी दरखास्त दी है। भी कम से कम हमने 100-150 दरखास्त लगा रखी है। सीएम विंडो है वो हमारी पिछली 1 साल से चल रही है। तो भी सारी जो दरखास्त है उन्होंने बालसमंद गांव के कुछ पंचायती लोग हैं, कुछ ये एडीसी का गनमैन है जो अपनी शक्ति का नाजायज उपयोग करे। मेरी सारी दरखास्त उन्होंने डस्टबिन में फेंकवा दी, अपने आप ही उन्होंने क्लोज कर दी। मैंने किसी दरखास्त पर बुलाने की भी जरूरत कौन पड़ी। यहाँ तक कि मैंने दरखास्त है वो चीफ सेक्रेटरी चंडीगढ़ जाके भी लगा के आई है। भाई इस तरह एडीसी का गनमैन मेरे पूरे खेत पर कब्जा कर रखा है। भी मैंने खेत में कौन जान दे ना कर रखे है तो आप देख लो मेरे जितने खेत है उनकी सबकी यही हालत है सेम। ये सारा एडीसी का गनमैन का कब्जा मारे है। उसने एक सोच रखी है भी इस लड़के ने और इस लेडीज ने मेरे जेठ जिठानी के थ्रू मरवा के या सारी जमीन लेनी है। वो इतनी घटिया नीति का इंसान है। भी उसने भ्रष्टाचार की कमाई खा रखी है, भ्रष्टाचार का वो करे है जब आज वो एक विधवा लुगाई के साथ अत्याचार करने लग रहे है। तो आपके गांव वाले आपके साथ नहीं है मैडम? भाई देखो, गांव बालसमंद पंचायत है, 20 बार पंचायत होगी। यही पंचायती आदमी बुला, भी मैं इतना ज्यादा कौन जानू। तो उन पंचायतिया ने मैंने क्या कहा था भी तू हमारी पार्टी कर दे, तेने जमीन का कब्जा दिवा दिया। तो इस बात ने लेके मैंने उस गांव की पंचायत ने छोड़ दी। मैं यही बात कही भी मेरा बेटा जवान हो जाएगा उस टाइम मैं जमीन बा लूंगी, मैं पार्टी नहीं कर सकूंगा राम की।
मतलब कोई सामाजिक आदमी भी आपके साथ नहीं आया आपका साथ देने के लिए? नहीं, अभी तक कोई भी सामाजिक आदमी नहीं आया है। भाई गांव का सरपंच है, वो जरूर आया है, वो अच्छी बात भी करी है, पर उसकी अकेले की चलन कौन दे? जो नीचे आंगली लगाना वाले बंदे है नी, वो उस सरपंच की नहीं चलने दे रहे। तो मतलब दरखास्त भी दे ली, कार्रवाई भी नहीं हुई, उसके बाद आपको मजबूर होकर मीडिया के सामने आना पड़ा? हाँ हाँ, मैं मीडिया के सामने तो तब आई हूँ, अब मेरे और मेरे बेटे की जान को बहुत ज्यादा खतरा है। और अब मैं बालसमंद गांव के जितने भी काके ताऊ काकी ताई नौजवान साथी भाई बेटे बहन बहुएं जो भी है, वे मेरे और मेरे बेटे की जान की रक्षा खातिर हमारे सामने आओ, हमारी मदद करो। वे नहीं, हमारी जान जा सके, हमारा खेत चल गया, खेत ये सारा एडीसी के गनमैन के अंडर में आ रहा है, उसने कब्जा कर रखा है इस खेत पे। भी वो बंदा हमारी जान ना ले जी। भी मैं सारा गांव पे है कि प्रार्थना करूं, भी मेरी मदद कर दो ताकि मैं अपने बच्चे संग अपनी जिंदगी जी सकूं। 7 साल हो गए मतलब भुगतते भुगतते आपको? हाँ, अभी 7 साल हो गए, मैं बिल्कुल परेशान हो चुकी हूँ। और मैंने पीछे से के इस ये सारी न्यूज है ये करमू धर्मंग चैनल पे कटवा रखी है, तो उसके थ्रू भी जितने भी सामाजिक लोग हैं आस पास के बालसमंद गांव के सारे एक ही बंदे का नाम लेने लग रहे। अभी 5-6 लोगों का नाम ले, उनमें तो एक नाम है सुहास फौजी का। भाई आप उनको बुलवा लो, भाई वो न्याय की बात करेंगे। ये नहीं है कि गाम राम साथ नहीं देगा, आप एक बार उनसे बुलवा लो, भी वो साथ देगा। पर मैं उसको जानती नहीं हूँ, दिक्कत ही है क्योंकि भी मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानती हूँ। पर उनकी जो मिसिज है, घरवाली है पूनम, वो मेरी सीनियर थी, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ भी दीदी अगर आपके पास ये न्यूज जारी है, अगर आप सुहास फौजी के घर से हो तो हमारी मदद के लिए आप भी और आपके साथ और लोगों को भी जोड़े ताकि हमें न्याय मिल सके और मैं और मेरा बेटा इस संसार में जिंदा रह सके। नहीं तो ये सतवीर का जो लड़का परवेश है, ये मेरे और मेरे बेटे को जान से मार के इस प्रॉपर्टी पे कब्जा करेगा। और मैं भी लास्ट में ये भी कह रही हूँ, अगर मैं और मेरा बेटा मर भी जाते हैं इस हक की लड़ाई के लिए, तो मैं बालसमंद गांव तक छोटे मोटे काके ताऊ चाची ताई जो भी है, मैं सब तक कहने लगी मेरी प्रॉपर्टी पर ना मेरे माँ बाप का, मेरे पीर पक्ष का हक है, ना मेरे ससुराल आना का हक है, किसी का हक को नहीं। इस पूरी प्रॉपर्टी पर बालसमंद गांव का ही हक है। अगर हम इस न्याय की लड़ाई में लड़ते लड़ते मर जावा, या फिर मेरे पे इतना मेंटली प्रेशर बना रखे है पुलिस ने, ग्राम पंचायत ने, अगर मैं सुसाइड भी कर लूं तो यह सारी जो भी प्रॉपर्टी है, भाई देखो सुसाइड करने की बात यह है, मन मेरे खेत की हालत नहीं देखी जाओ। अगर मेरा फैसला ना होया, मैं बर्दाश्त नहीं कर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है, तथ्य है आपके पास? सब कुछ है। फर्द में मेरा नाम है, कागजा मेरा नाम है, जमीन का अंतकाल मेरा चढ़ रहा है, खाता न्यारा मैंने केस डाला के है, उसके बावजूद भी मैंने खेत में नहीं आने दे। आप देख सको भी मेरे खेत की क्या हालत है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जैसे रणबीर सिंह गंगवा है, ज्यादा दूर भी नहीं है, उनसे मिलने की कोशिश की, सीएम के पास आप गए या फिर अमित शाह के सॉरी आप अनिल विज जी के पास गए, किसी के पास जाने की कोशिश की आपने? भी देखो अब मैं तो नहीं खेती बाड़ी करना रही हूँ, मैंने बाहर के बारे में नॉलेज नहीं है, पर आज मैं हमारे जो बालसमंद के विधायक है उनसे मिली हूँ। उन्होंने चंद्र प्रकाश जी से? हाँ हाँ, तो उन्होंने एक ही बात बोली भी बेटा तुम 7 दिन का टाइम दे, और उन्होंने ग्राम पंचायत पर छोड़ दिया फैसला भी 7 दिन में इस बहन के खेत में बान बिजाई करवा दो, भी नहीं तो फिर ये नहीं कहे भी खुद मैं आऊंगा और खुद तेरी समस्या का हल निकालूंगा। मतलब कोई उम्मीद मिली है आपको? हाँ, कोई उम्मीद मिली है। और बाकी भी मैं देखो गांव के जितने भी सामाजिक लोग हैं, जो भी देखो एक बार तो सेवा करने लग रहे हैं, तो मैं तो थारे गांव की एक बहू हूँ, एक बेटी हूँ, जो जिंदगी भर इस गांव की सेवा करेगी, एक दिन इस गांव की सेवा करती हुई चली जाएगी। तो प्लीज जो इतने बड़े बड़े लोग हैं भी बाहर की सेवा करने लग रहे हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो देखी है, बालसमंद गांव में बहुत सामाजिक लोग हैं जिनमें तो सुहास फौजी का नाम स्पेशल आने लग रहा है। तो मैं कहने लग रही भी भाई मैं तेरा चाची लागू ताई लागू भी मैं के लागू, मैंने नहीं बेरा भाई ऐसे ऐसे सामाजिक आदमी है, वो सामने आवे कैमरे के और भी मेरी मदद करी जावे। ठीक है जी, इसके साथ ही जितने भी तथ्य वगैरह है वो भी हम लोग इनसे लेंगे, जैसे इंतकाल फड़द में नाम ही जैसे बता रही हैं, तो वो भी हम लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो मैडम अभी आप एक बात और बताओ, इस चीज का सोल्यूशन क्या चाहते हो आप? जैसे पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं आपके, कुलदीप बिश्नोई भी रह चुके हैं, भव्य बिश्नोई भी रह चुके हैं, बिश्नोई फैमिली से रेणुका बिश्नोई भी है, उनसे मिलने की भी कोशिश की आपने? भाई देखो अब मैंने
इस बात का नहीं बेरा। मैं इसलिए तो कहूँ भी जो सामाजिक लोग है जो इनके साथ में रहे वे मेरी मदद करो, चाहे वे मैंने इस जमीन का कब्जा दिवाओ या फिर मेरी वे ऊपर तक बात पहुंचाओ। भी जो भी सामाजिक आदमी है वे आगे मेरी मदद करो। मैं नहीं जानू बाहर के बारे में कुछ भी। ठीक है मैडम, ठीक है। इसके साथ ही जो दूसरा पक्ष है अगर वो भी अपनी बात को रखने के लिए हमारे सामने आना चाहता है तो भी आ जाए, और अभी हम लोग कोशिश भी करेंगे उनसे बातचीत करने की, भाई पूरा का पूरा मैटर क्या है, किस वजह से ये बार बार जैसे एलिगेशन इन्होंने लगाया कि जमीन पर कब्जे का, तो उसको लेकर वो भी अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि दोनों की बातें भी सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाए। जैसे इन्होंने तो कह दिया साफ तरीके से कि फड़द और इंतकाल पर इनका नाम है और पूरे के पूरे प्रूफ है इस जमीन के, तो इनसे भी हम लोग जानेंगे कि भाई इनके पास इस जमीन के प्रूफ है या नहीं है। और इस जमीन को लेकर मतलब अब ये जमीन जितनी भी दिखाई दे रही है आपको सारी उपजाऊ जमीन है, इस पर खरपतवार उगी हुई है, और इनका साफ तौर पर कहना है कि ठेकेदार को जब जमीन दी गई तो उसको रास्ता नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो आकर यहाँ पर खेती नहीं कर पाए। खुद ने जब ट्रैक्टर उठाया तो इनकी माँ पर हमला कर दिया गया, इन पर हमला कर दिया गया, और माँ को जो है एक तरफ 7 टांगे तो एक तरफ 11 टांके आए हैं। तो मतलब बहुत ही क्रिटिकल सा मैटर है ये। लेकिन दूसरे पक्ष से भी हम लोग जानेंगे कि इस प्रकार का बिहेवियर, इस तरह का बर्ताव क्यों किया जा रहा है। भाई बालसमंद के अंदर ब्याही आई है और जिम्मेदारी सिर्फ एक परिवार की नहीं होती, मैं तो कहूंगी पूरे गांव की जिम्मेदारी होती है। एक बहू की जिम्मेदारी, एक बेटी की जिम्मेदारी, कोई भी बहू हो कोई भी बेटी हो सबकी बराबर होती है। लेकिन उसके बावजूद भी इतना मतलब अजीब तरीके का अजीब तरीके का बर्ताव इनके साथ क्यों किया जा रहा है, ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। साथ में सरपंच, जैसे इन्होंने बताया कि सरपंच भी इनके पक्ष में आए हैं, सरपंच ने भी अच्छी तरीके से बात रखी है, उनसे भी हम लोग जानेंगे कि पूरा का पूरा मैटर क्या था। आपके सामने जब आया तो स्टेप क्यों उठाया गया, क्योंकि जो छोटी पंचायत होती है, मैं कहूंगी कि जो छोटा कोर्ट होता है गांव का, वो पंच सरपंचों का होता है। तो जानेंगे उनसे भी कि पूरा का पूरा मैटर क्या है, और मैटर जब संज्ञान में आया तो उसके बाद उन्होंने क्या रुख अपनाया इस मैटर को लेकर। और मैं एक बात और भी कहना चाहूँ मैडम, मेरा जेठ का लड़का है वो बार बार में कहे भाई प्रवेश का कोई रोल नहीं, तो मैं कह रही हूँ 100% मैं लिखित में दे सकूं प्रवेश का ही सारा रोल है। प्रवेश ने मेरे जेठ की जमीन ले ली, उसका नाम हो रहा है अंतकाल। आपको कब पता चला इस बात के बारे में कि भाई जेठ ने ऐसे ऐसे जमीन बेच दी है ADC? मेरे को उसी टाइम पता लग गया था, क्योंकि हमारी जब उस टाइम बंटवारे की बात चल रही थी। तो आपके साइन के बिना कैसे हो सकता है? फड़द पे आपका नाम है, इंतकाल पे आपका नाम उसने है। अपना हिस्सा बेच दिया उसमें से, और वो हिस्सा तो बेच दिया, और आपकी जमीन का को कैसे उसने नाम किया उनके? मेरी जमीन नाम नहीं हुई, मेरी जमीन पे कब्जा कर रखा है गुंडागर्दी में। अच्छा, भी मैं कितने किले जमीन आती है मैडम टोटल देखो, मेरे ससुर गए दादर सा उसके 70 किले थे। अच्छा, तो मेरे ससुर और 2 भाई थे, 35 है। उनमें तो 6 किले मेरी सास ने अपनी ननद तक मोल लिए थे। हाँ। भी दूसरे भाई गए तो टोटल 41 किला जमीन बैठा थी। ठीक है। 3-4 किले पंचायती भी है, पर कुल मिला के यही बोले जाए भी हमारा 40 किले जमीन है। हाँ। बट मेरे कागजा में आज भी मेरे 18.5 किले नाम है, 2 किले मेरे का पंचायती है। हाँ। तो आज भी मैं 20 किला की मालिक हूँ। अच्छा, हाँ, और मेरे जेठ गए आज भी 9 किले नाम है, कुछ उसने बेच रखी है 8-9 किले, तो ये भी इतनी जमीन का मालिक था बराबर। ठीक है मैडम। और मैं अब ये बात कहना चाह रही हूँ भी ये जो कह रहे हैं भी ADC का गनमैन प्रवेश जुगलान गांव गया है भी वो कसूरवान नहीं है, तो वो कसूरवान नहीं है तो उसने जमीन खरीद ली, अंतकाल उसकी मिसिस के नाम हो रखा है, तो वो सामने बैठ के कब्जा क्यों नहीं ले रहा है? अभी तक उसने कब्जा नहीं लिया है। उसने कब्जा क्यों नहीं लिया है? वो उस टाइम कब्जा लेगा जिस दिन मेरे और मेरे बेटे की अर्थी निकल जाएगी यहाँ से, उसके बाद में ये पूरी प्रॉपर्टी का कब्जा लेगा वो। और मैं कह रही हूँ बालसमंद गांव से अगर किसी दूसरे बंदे ने इस गांव में ऐसा अन्याय कर दिया है एक बेसहारा और विधवा के साथ, तो तुम भी सुरक्षित नहीं रहोगे। इसलिए सारे एक हो और इस दुष्ट से मेरे को बचा लो। ये तो दुष्ट मेरे थे ही, पर इनके साथ वो मेरे साथ बिल्कुल ही गलत कर रहा है। क्योंकि अगर वो सीधा होता, सही होता, तो उसने जमीन खरीद ली 1 करोड़ रुपया में, तो उसका कब्जा क्यों कौन लेने लग रहा? उसके भीतर में पाप है। वो मन खुद बोल के गया था मेरे घर आगे, रिवॉल्वर उसके साथ में था, 5 बंदे थे, 5 ने ड्रिंक कर रखी थी। अरे ये बात उन्होंने बोल के कही थी भी तेरे को 25 लाख रुपए लेने तो ले ले, और नहीं तो तू खेत में तो नहीं जा पाएगी, ये जमीन का तो कब्जा छोड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद में मैंने अपनी फसल भी बोई थी उनसे छुप के रात को, वो भी मेरी फसल पूरी बर्बाद करवा दी। उसके बाद में पुलिस अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं। कब्जे के जो मैटर है वो 2 किलो के नहीं, पूरे खेत के 18.5 के 18.5। हाँ, इनमें से कुछ किले दूसरे रोड पे है, तो वहाँ पे इन्होंने बेच दी थी, ये कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे मेरे 14-14.5 किला बना है, तो इन पर सारा परमीटर है, मेरी एक भी किला में बिजाई नहीं हो रही। ठीक है, वो आपका जेठ है के को हो?
आप बोल तो दो एक बार माइक के अंदर आके भी मैटर की एस आर आई हो हैं? रुको एक बारी रुको। अरे नहीं नहीं उनकी बात सुनो ना। अच्छा ठीक है। तो और बताना चाहूँ, आप देख भी सको, यह जो धरती है यहाँ से लेके और इस मकान तक, इस धरती में मेरा 3 हिस्सा है, मेरे जेठ का 1 हिस्सा है। उसके बावजूद भी आप नेप के देख सको, मेरे जेठ ने आध में मकान डाल रखे। और जहाँ पर मेरे जेठ का 4 हिस्सा है, 3 हिस्सा है, मेरा 1 हिस्सा है, वहां पर मेरे जेठ ने मेरे खातर 1 में तभी कम हिस्सा छोड़ रखे, वो भी मेरा 1 पूरा कौन छोड़ रखे। कितना अन्याय करने लग रहा है ये आदमी। ऊपर तक मैंने गाड़ बका है भी तू गलत है, तू यह है, तू वह है। आप ये सब देख सको, आपके सामने है। अगर मैं गलत हूँ और तो मैं इसने आधा मकान क्यों गालन दूं यार। इसकी तो 17 फुट जगह बनाए रोड के लागती, बाकी जगह तो मेरी है, मेरा नाम है कागजम। तो अगर अभी हम लोगों ने दूसरे पक्ष से ही बात करने की कोशिश करी, बट दूसरा पक्ष भी आप देख सकते हैं कि भाई हमारे मुंह के ऊपर ही उन्होंने गेट बंद कर लिया, सामने नहीं आ रहा है। बट अभी भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल के माध्यम से अपनी भी बात रखना चाहते हैं तो जरूर। कोई आज मेरे में कमी है तो गाम राम का मेरे को बताओ, मैं मेरी कमी मानने तैयार हूँ। पर मैंने मेरा हक जितना मेरा मेरे बेटा का नाम है वो मैंने मेरा पूरा हक दिलाया जाए। फिलहाल बालसमंद गांव से सरपंच धीरू जी हमारे साथ मौजूद है। पूरा का पूरा मामला इनके संज्ञान में है। क्या कुछ फैसला लिया गया, क्योंकि उनका भी यही साफ तौर पर कहना है कि बहुत बार पंचायतें हुई लेकिन डिसीजन नहीं हो पाया। धीरू जी क्या कुछ मैटर है, ये आपके संज्ञान में आया तो आपने क्या कुछ एक्शन लिया? इनका जैसे जी पारिवारिक मैटर है आपस में। इसका जो मेरी चाची लगे, इसका जेठ है, तो जेठानी है, एक उसका लड़का है मनीष। इनका हमने बिठा के 2-3 बार पिछली साल भी फैसला करवाया था। छोटी मोटी बात पर फैसला कैंसिल हो गया इनका बाद में। फिर हमने पता को लग गया तो अब भी जैसे आज चाची ने मिली थी मेरे से, क्यों मेरे गांव में विधायक जी आए थे आज, वहाँ प्रोग्राम था तो जन समस्याएं सुन रहे थे, तो वहाँ मिले थे मेरे को बुलाया था वहाँ पे भी इनका ये मामला है सुलझाओ। तो हमने बताया भाई हम 4-5 आदमी 1-2 दिन में इकट्ठे होके और इनको बिठा के तुम्हारा सोल्यूशन कर देंगे, पंचायती तरीके से बांट देंगे इनकी ज़मीन। अच्छा। फिर अब पहले जैसे ये चाची छोटी है तो पहले इसको पक्ष दे देंगे भी, पहले ये अपना लो, बाद में दूसरा पक्ष को जमीन दे दी जाएगी। अच्छा, तो सर 7 साल से मतलब धक्के खा रहे हैं ये, इधर से उधर उधर से इधर, आईजी तक जा चुके हैं, उसके बाद भी कोई इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। ऐसी बात नहीं है जी, जैसे इंसाफ मिल जाएगा। जैसे पीछे इनकी ज़मीन बांटी थी नहीं तो इंसाफ इनको सही तरीके से हमने दिलाया था। और बाद में छोटी मोटी बात पर फिर जैसे आपस में झगड़ा कर ले है वो अलग मैटर है जी। भाई आपसरी में छोटी छोटी बातों को लेके बाद में झगड़ पड़े, भाई उस टाइम इन्होंने साइन नहीं करे, इनकी ज़मीन तो हमने बंटवाई थी पहले भी। हमारे इंचार्ज साहब थे कृष्ण गोदारा जी थे पीछे पिछली साल चौकी में, तो उस टाइम वो भी बैठ के हमने साथ में जैसे एक नए की प्रशासन की बजाय वो एक पंचायती तौर पर घर बैठ के हमने सोल्यूशन कराया था इनका घर बैठ के। अब जैसे बंटवारे वाली बात है, बंटवारे वाली बात मतलब इनसे पहले पूछा जाएगा ये कितना अपना रखना चाहती हैं जमीन का? वो तो जी जैसे किसी की कौन चला, वो जिस जगह ज़मीन है वो हर जगह आधी आधी कर दी जाएगी इनकी ज़मीन। और जोन सा ये अपनाएगी चाची तो उसको पहले इसको दिला देंगे, हम उनको मना देंगे इस बात के लिए। कितने समय तक का टाइम होता है सर इसमें, कब तक डिसीजन हो जाएगा? मतलब अगर वो 4-5 आदमी जैसे मेरे गांव से आज बात हुई है तो 1-2 दिन में इकट्ठे होके हम करवा देंगे इनको बिठा के। ठीक है। तो सरपंच साहब का भी साफ तौर पर यही कहना है कि यहाँ से जो विधायक है चंद्र प्रकाश जी वो यहाँ पर आए थे, उसके बाद जो समेस्ता और जो समेस्ता जी हैं वो विधायक जी से मिली है। मिलने के बाद विधायक जी ने एक बात कही कि भाई पंच सरपंच मिलकर इसके ऊपर फैसला करेंगे। अब फैसले का जो समय है वो 3 से 4 दिन का, जैसे कि सरपंच ने आप लोगों के सामने भी रखा है, उसके बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि ज़मीन पर जो कब्जा है वो हटेगा नहीं हटेगा, जिस प्रकार से समेस्ता जी ने इल्ज़ाम लगाए हैं। और ये फैसला, ये मैटर कहाँ तक आगे जाएगा ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। बने रहे हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ में सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हुई इजाज़त। नमस्कार।